नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पोर्शन कवर कर रहे थे, जो कि आपका ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, इसके जो है आपके जो भी क्लास हमने करा दिए हैं, तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है उन सबको डिटेल में देख सकते हो। लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसमें देखिए, जो आपका कंप्यूटर बेसिक्स का पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस का है, और साथ में जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का है, तो इन तीनों के लिए जो हमने एक इक्विवेलेंट कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको देखिए टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही इन सभी सब्जेक्ट के। इसके साथ में जो आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको जो इसी के साथ में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसमें इनरोल हो सकते हो। ये जो है आपको ऐप में अवेलेबल है, ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना, सर जी क्लासेस के नाम से है। ये जो है लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके भी आप लोग सर जी क्लासेस ऐप आप लोग फाइंड करोगे, तो उससे जो है आप लोग भी इनरोल कर सकते हो। और ये जो है 299 में आपका अवेलेबल है। तो आप लोग देखिए, एक डेडिकेटेड वे में जो है आप लोग इन तीनों सब्जेक्ट का अच्छे से आप लोग तैयारी आप लोग कर सकते हो एक जगह, और बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के आपको कोई ऐड इसमें नहीं आएगा। और इसके साथ में देखिए, अगर आप लोग अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो, तो हमने जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पार्ट 1 का ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ में देखिए, जो सिलेबस है पार्ट 1 में आपके, तो ये सब आपको इसके अंदर में आपको ये मिलेंगे। और बाकी देखिए, जो पार्ट 2 है वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके साथ में कंप्यूटर का जो पीडीएफ है, ये भी हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ में जनरल अवेयरनेस का भी जो है, और करंट अफेयर का सभी का पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो देखिए, अब अगर आप लोग पीडीएफ से भी करना चाहते हो, तो वैसे भी आप लोग कर सकते हो। नहीं तो आप लोग कोर्स में इनरोल होते हो, तो आपको अलग से पीडीएफ बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग भी डेडिकेटेड वे में एक ही जगह पे इन सभी सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है कोर्स में इनरोल आप लोग हो सकते हो। वहाँ पे हमने जो है काफ़ी मिनिमम भी फी रखा हुआ है। बाकी आप लोग और जो कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सब से हमने तो कम ही रखा हुआ है। तो आज के क्लास में जो है हम लोग एम्पलीफायर के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। तो देखिए, एम्पलीफायर जो है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन आपका इनसे भी ज़्यादा पूछा जाता है आपके जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट का जो पोर्शन है। तो देखिए, जो एम्पलीफायर आपका होता है ये, तो एक्चुअली ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपका, और जिसका यूज़ किया जाता है कि जो सिग्नल जो होते हैं ना, जो इनपुट सिग्नल जो आपके होते हैं यहाँ पे, तो उसके मैग्नीट्यूड को जो है ये इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे किस तरीके से होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक मान लीजिए इनपुट सिग्नल आपने अप्लाई किया है यहाँ पे। तो अब जैसे कि आउटपुट में जो है आपका, अगर उसको ज़्यादा चाहिए यहाँ पे, जैसे कि एम्पलीफायर आपने देखा भी होगा, ये जो यूज़ होते हैं लाउड स्पीकर में, जो आपको ज़्यादा उसमें अगर मान लीजिए जैसे उसको इंक्रीमेंट करके देनी होती है बढ़ा के, तो उसमें जो है आपका एक एम्पलीफायर स्टेज रहता है उसके अंदर में, तो उसका गेन को ये बढ़ा देता है। यानी कि आउटपुट बाय आपको इनपुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है ज़्यादा आती है, गेन उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्मॉल सिग्नल है आपका, तो यहाँ पे आपका जो लार्ज आउटपुट सिग्नल बन जाएगा। तो ये जो है एम्पलीफायर आपका क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो बेसिकली एम्पलीफायर जो रहता है ना आपका यहाँ पर ये, तो इसको हम लोग जैसे करते हैं कि जो इनपुट सिग्नल है, तो उसका इंक्रीज वर्जन ये आपको देता है। तो एम्पलीफायर देखिए क्या रहेगा, एक सिंपल एक आपका जैसे बॉक्स होता है, या फिर आप ब्लॉक कर सकते हो यहाँ पे, जिसके अंदर में जो है एम्पलीफाइंग डिवाइस होते हैं। तो मेनली उसमें जो है आपका बाईपोलर ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं, इसके साथ में जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं यहाँ पे, और इसके साथ में जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। तो ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं, तो ये सारी चीज़ें है इसके अंदर में यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें देखिए क्या रहेगा यहाँ पे, अब इसका देखिए सर्किट को इस तरीके से होता है यहाँ पे, जो एम्पलीफायर आपका जो यूज़ होता है यहाँ पे। तो इसमें देखिए दो इनपुट टर्मिनल होते हैं और दो आउटपुट टर्मिनल होते हैं। तो इसमें देखिए, जो ग्राउंड आपका वो एक कॉमन रहेगा यहाँ पर, और बाकी जो आउटपुट सिग्नल जो रहेगा ना, तो वो जो है आपका काफ़ी ज़्यादा होगा आपका इनपुट सिग्नल के कंपैरिजन में। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि जो इनपुट है आपका, तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई आपका ये हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, दो इनपुट टर्मिनल है और दो आउटपुट टर्मिनल है यहाँ पर आपका, और जो आउटपुट आपको मिला यहाँ पे देख काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है। तो एम्पलीफायर जो है, इसीलिए जैसे कि आप लोग नॉब घुमाते हो एम्पलीफायर का, तो वो जो है लाउड जो भी मतलब रहता है आपका, जो जो भी पर्सन कोई बोलता है, तो उसको एम्पलीफाई करके जो है लाउड स्पीकर के थ्रू उसको देते हैं। तो देखिए, आइडियल जो एम्पलीफायर का मॉडल किस तरीके से होता है, यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं। यहाँ पे ये जैसे कि दिया हुआ है, इनपुट सिग्नल में इनपुट रेजिस्टेंस इसकी एक होगी, और बाकी जो है आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे जो कुछ गेन फैक्टर के साथ में जो है सिग्नल का जो आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ पे एम्पलीफाई करके। तो यहाँ पे देखिए, इसमें मेन चीज़ आपका होता है
कि इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस जो वैल्यू है इसकी वो कितनी है। तो यहाँ पे पहले आपको ये चीज़ पहले एक नोट करके रखना है यहाँ पे कि जैसे आर इन जो है इनपुट रेजिस्टेंस होता है और आर आउट जो है आपका आउटपुट रेजिस्टेंस होती है, और जो गेन है आपका इसको ए से डिनोट आपका किया जाता है। तो ये जो है आपका एक बेसिक सर्किट है जो आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चन भी आपका बनता है यहाँ पे। अब देखिए एम्पलीफायर आपका चाहे देखिए किसी भी टाइप का हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहे उसका यहाँ पे, तो उसमें जो एम्पलीफायर जो मॉडल रहेगा ना आपका यहाँ पे, तो उसमें ये तीन चीज़ प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, यही तीन प्रॉपर्टी उसमें रहेंगे ही रहेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और साथ में आपका गेन है। तो ये एम्पलीफायर सर्किट के लिए जो आपका बेसिकली होते हैं यहाँ पे। तो इसमें से देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका होता है तो वो होता है गेन, एम्पलीफायर का गेन आपका। तो देखिए गेन जो होता है ना आपका, तो बेसिकली ये क्या होता है यहाँ पे, तो ये वो चीज़ होता है कि जैसे आपका एम्पलीफायर जो है तो वो कितना एम्पलीफाई आपका हुआ है, इनपुट सिग्नल का कितना वैल्यू से जो है उसने एम्पलीफाई किया हुआ है, तो वो उसका एक्चुअली में गेन आपका होता है यहाँ पे। और देखिए जो एम्पलीफाइड डिफरेंस जो होता है ना आपका इनपुट आउटपुट सिग्नल के बीच में, उसी को बोलते हैं हम लोग गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो कितना गेन आपका हुआ है तो ये हम लोग जो डिफरेंस करके भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो गेन आपका कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो ये आपका निकलेगा दैट इज आउटपुट अपन में इनपुट। तो आउटपुट आपको कितना वोल्टेज में मिला आपको, इनपुट कितना दिया गया था, तो इसका जो आप रेशियो करोगे तो इससे जो है आपको गेन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो देखिए एम्पलीफायर गेन जो है तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये आपका एक रेशियो होता है आपका आउटपुट डिवाइडेड बाय द इनपुट। तो गेन में देखिए क्या होता है कि इसमें कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये आपका रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। लेकिन देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें इसका एक सिंबल दिया था, जनरली ए से इसको हम लोग डिनोट करते हैं हम लोग एम्पलीफिकेशंस के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो है, जैसे कि यहाँ पे आपने वोल्टेज गेन देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ये भी से दिया तो वोल्टेज गेन आपका होगा, लेकिन गेन यहाँ पे आपका देखिए कुछ भी हो सकता है, जैसे करंट गेन, वोल्टेज गेन, या फिर जो पावर गेन आपका रहेगा। तो इन सबको जो है हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, उसका रिलेशन आपका बनेगा। तो क्या क्या रहेंगे इसका, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे तीन डिफरेंट काइंड ऑफ एम्पलीफायर गेन जो होते हैं जो हम लोग मेजर करते हैं एम्पलीफायर के अंदर में। तो वो आपका पहला आपका होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका होता है वोल्टेज गेन, इसको ए बी से डिनोट करते हैं हम लोग। दूसरा आपका करंट गेन है, इसको ए आई से डिनोट करते हैं। तीसरा आपका पावर गेन है जो कि ए पी, इस तरीके से डिनोट इसको किया गया हुआ है। तो पहला आपका जैसे वोल्टेज गेन है, तो देखिए वोल्टेज गेन जो आपका होता है तो ये इसका रेशियो आपका होता है आउटपुट वोल्टेज अपन में इनपुट वोल्टेज आपका होता है, दैट इज वी आउट अपन में वी इन। वहीं पे करंट गेन है तो जाहिर सी बात है करंट गेन है तो आउटपुट करंट अपन में इनपुट करंट आपका होगा, दैट इज आई आउट अपन में आई इन आपका हो जाएगा। और वहीं पे जो पावर गेन है तो इसको एपी से डिनोट करते हैं हम लोग। तो इसका देखिए क्या होगा आपका यहाँ पे, पावर जैसे होता है ना, पावर को आप लोग डिनोट करते हो आप लोग तो वी इंटू आई। तो उसी तरीके से यहाँ पे मतलब ये हो जाएगा कि दैट इज वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, इसका आप लोग जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पावर गेन निकल जाएगा। तो ये जो है आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो ये आप लोग को जो है ये रिलेशन याद रखने होंगे। तो इनफैक्ट आप लोग जो कोर्स में आपको प्रोवाइड कर आप लोग अच्छे से फॉलो करना सारे वीडियोज़ को, और जो पीडीएफ दिया हुआ है उससे आप लोग रिवाइज करते चलना। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा घुमा फिरा के भी ना, तभी जो है आप लोग उसको इजीली बना लोगे। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपने देख लिया इसका वैल्यू। अब बाकी देखिए इसको अगर जैसे डीबी में निकालना होता है यहाँ पे, तो ये भी आप लोग निकाल सकते हो। जैसे वोल्टेज गेन को अगर डीबी में निकालना हो तो यहाँ पे क्या आपका बन जाएगा, दैट इज ए बी इज इक्वल टू 20 लॉग इंटू ए बी कर दो। और वहीं पे करंट गेन जो आपका होता है तो ये देखिए 20 लॉग इंटू ए आपका हो जाएगा। और वहीं पे जो पावर गेन है ना, तो इसमें देखिए 20 नहीं, इसमें 10 लॉग इंटू ए पी आपका होता है। तो ये आप लोग बात को ध्यान में रखना, क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है इनसे। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनेशन में आपका, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए एक दिया हुआ है स्टेटमेंट 1, दिया हुआ है कि वोल्टेज गेन ऑफ +5 मीन्स दैट द आउटपुट वोल्टेज हैज़ बीन एटेन्यूएटेड। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया है यहाँ पे कि वोल्टेज गेन ऑफ -5 dB मीन्स दैट द आउटपुट वोल्टेज हैज़ बीन एटेन्यूएटेड। तो इसमें से बताना है कि स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपका कौन सा फॉल्स या फिर ट्रू है। तो देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की बात है कि जैसे यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव डीबी जो आपका दिया हुआ है ना एक्चुअली यहाँ पे, तो जो निगेटिव वोल्टेज गेन जो होता है ना आपका, इसका मतलब ये होता है कि जो फेज डिफरेंस है आपका उसमें 180 डिग्री का इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर में। और जो आउटपुट वेव फॉर्म जो है ना आपका इनपुट वेव फॉर्म के कंपेरिजन में, तो ये उसमें फेज डिफरेंस ये शो करता है आपका। और वहीं पे अगर ये दिखा जाए आपको जैसे -5 dB अगर शो कर रहा है यहाँ पे आपका, तो इसका मतलब ये होता है
कि जो सिग्नल है ना तो वो आपका एटेन्यूएट हो चुका है। जैसे अगर -5 में आपको दे रहा है तो माइनस में आपको दे रहा है तो, और वहीं पॉजिटिव में रहेगा तो एटेन्यूएटेड तो आपका होगा नहीं, तो वो तो आपका जैसे कि एम्पलीफाइड में दिखाएगा आपका। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखिए दिया हो जैसे -5 dB, तो इसका मतलब है कि ये तो एटेन्यूएटेड है, लेकिन ये एटेन्यूएट हम लोग इसको नहीं बोल सकते। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका ये क्या है, ये रॉन्ग है, इसमें स्टेटमेंट 2 आपका यहाँ पे सही है। तो ओनली स्टेटमेंट 2 आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि इफ़ ए बी AI and AP represent the voltage gain, current gain and the power gain ratio of an amplifier. तो which of the below is not the correct expressions for the corresponding value in the decibel? तो देखिए डेसिबल में निकालने के लिए अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे, जैसे कि आपका होता है यहाँ पे वोल्टेज गेन, तो और बाकी जो करंट गेन या कोई भी हो आपका वहाँ पे, तो उसका रिलेशन अगर आपको याद है तो आप लोग इजीली निकाल सकते हो। तो इसमें देखिए आपको बताना है कौन सा जो है करेक्ट नहीं है, मतलब गलत है। तो करंट गेन का आपका देखिए होता है 20 log AI इंटू DB, तो ये भी सही है, 20 log करते हैं हम लोग। वोल्टेज गेन को भी 20 log इंटू ए भी करते हैं हम लोग। पावर गेन जो आपका होता है यहाँ पे, तो इसमें देखिए 20 log इंटू AP दिया हुआ है। तो देखिए पावर गेन में 20 log नहीं, इसमें आपका क्या होता है यहाँ पे, दैट इज 10 log इंटू AP करते हैं हम लोग। तो ये जो है इसमें गलत आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी, पावर गेन 10 log इंटू AP इंटू DB, ये है आपका मतलब कि सही होता है। लेकिन गलत कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करनी थी, तो इसमें पावर गेन 20 नहीं 10 आपका होता है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर सी आपका हो जाएगा, जिसके बारे में देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया भी था। यहाँ पे वोल्टेज गेन 20 log इंटू ए भी, करंट गेन 20 log इंटू आई, पावर गेन जो आपका 10 log इंटू ए पी आपका होता है। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि डिटरमाइन द वोल्टेज करंट एंड द पावर गेन ऑफ एन एम्पलीफायर दैट हैज एन इनपुट सिग्नल ऑफ 1 milliampere at 10 millivolt and a corresponding output signal of 10 milliampere at 1 volt and also express all the three gains in the decibels। तो इसमें से देखिए आपको ये सारे चीज़ निकालना है, वोल्टेज करंट एंड पावर गेन आपको निकालना है एम्पलीफायर का, जिसमें कि इनपुट सिग्नल आपका 1 मिली एम्पियर एट 10 मिली वोल्ट दिया हुआ है, और कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल दिया आपका यहाँ पर, ये आउटपुट भी दिया हुआ है, इसमें करंट आपका आउटपुट वोल्टेज है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है सिंपली इसमें सारा चीज़ लगा देना है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको आपको निकालना क्या है यहाँ पे, आपको जो है गेन निकालना है डेसिबल में। लेकिन देखिए डेसिबल में निकालने के लिए उसके पहले आपको जो है सबका अपना अपना गेन निकालना होगा, वेरियस एम्पलीफायर गेन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे वोल्टेज गेन। तो इसका देखिए क्या होता है, दैट इज आउटपुट वोल्टेज अपन में इनपुट वोल्टेज। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज कितना दिया हुआ था आपका, यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो 1 आपने रख दिया। इनपुट वोल्टेज कितना था आपको यहाँ पे 10 मिली वोल्ट। तो देखिए 10 मिली में है आपका, तो इसको अगर वोल्ट में करेंगे हम लोग तो ये आपका आ जाएगा दैट इज 0.01। तो यहाँ पे जो आपका निकल गया और जो वोल्टेज आपका निकला वोल्टेज गेन, तो आपका 100 आ गया। और वहीं पे करंट गेन निकालेंगे हम लोग, तो इसका क्या होता है आपका आउटपुट करंट अपन इनपुट करंट आपका होता है। तो आउटपुट करंट यहाँ पे देखिए 10 मिली एम्पियर है, और इनपुट करंट जो है आपका इसमें 1 मिली एम्पियर है। तो इससे आप लोग करोगे तो यहाँ पे 10 आपका आ गया। और पावर गेन आपका होता है दैट इज वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो वोल्टेज गेन आपका 100 था यहाँ पे, और करंट गेन जो है 10 है, तो यहाँ पे 1000 आपका आ गया, पावर गेन आ गया। तो ये तो आपने देख लिया यहाँ पे। अब इसको देखिए डेसिबल में निकालेंगे हम लोग। तो डेसिबल में अगर हम लोग निकालेंगे इसमें, तो इसका देखिए क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज ए भी 20 log इंटू ए भी करेंगे आप लोग यहाँ पे। तो 20 log इंटू 100 करेंगे, तो इसका देखिए 40 dB आ जाएगा। ये आप लोग कैलसी से निकाल सकते हो, इसको करके आपको कैलसी भी दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। और बाकी जो आपका करंट गेन है, तो इसको भी वही सेम 20 log इंटू आई करोगे, तो इसका 20 dB आ जाएगा आपका यहाँ पर ये। और वहीं पर देखिए अगला आपका यहाँ पर है दैट इज़ आपका पावर गेन इन डीबी में, तो इसको भी वही 10 log इंटू 1000 करेंगे हम लोग, तो आपका आ जाएगा इतना। सारा चीज़ आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं यहाँ पे। हालांकि देखिए ऑप्शन में जो है यहाँ पे आपका सब दिया हुआ था गेन के रूप में ही, तो इसमें देखिए कौन आपका जो है कर रहा है यहाँ पे सीक्वेंस में। तो इसमें देखिए पहला आपका दिया हुआ था 100 10 1000, तो 100 10 1000 सीक्वेंस में आपका ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग देखिए इसी तरीके से आगे भी जो है लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग।